आपको पाकिस्तान को जवाब देने की भारत की एक मजबूत तैयारी की तस्वीर दिखाता हूं। हालांकि मैं यहां की जगह लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि हमारी रणनीति कितनी मजबूत है और पाकिस्तान ये समझ ले कि इस बार जो उसने किया है उसका जवाब उसे कितना सख्त मिलने वाला है। ये आप एच बना देख रहे हैं, यानी कि ये हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग के लिए और टेक ओवर के लिए जगह बनाई गई है और ये बीचों बीच सड़क पर बनाई गई है। इसके लिए सड़क को यहां से चौड़ा कर दिया गया है। जो अभी सड़कों को चौड़ा किया गया है, इस सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो इस सड़क को, इस रास्ते को पूरी तरीके से चौड़ा कर दिया गया है और यहां पर हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है ताकि किसी भी स्थिति में हेलीकॉप्टर को यहां पर उतारा जा सके। और आप चारों तरफ ये सड़कें देखेंगे तो इस पूरे पार्ट को चौड़ा कर दिया गया है। ये पूरा मेन एक हाईवे है। ये हाईवे कहां से कहां जाता है ये जानकारी मैं नहीं दूंगा और साथ ही लोकेशन भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ तस्वीर बता रहा हूं ताकि पाकिस्तान ये समझ ले कि उसे जवाब देने के लिए भारत की तैयारी कितनी मजबूत और कितनी बड़ी है। ये हेलीपैड बनाया गया है, सड़क के बीचों बीच बनाया गया है और कोशिश यही है। देखिए, आप वाहन भी देखेंगे तो यहां से आपको गाड़ियां भी जाते हुए नजर आएगी क्योंकि ये मेन हाईवे है और इसे चौड़ा कर कर यहां पर हेलीपैड बना दिया गया है। मजबूत जवाब देने के लिए मजबूत रणनीति के साथ भारत आगे चल रहा है और ऐसी रणनीति जो पाकिस्तान को ये बता देगी कि अगर उसने कभी भी भारत को छेड़ने की कोशिश की, भारत के लोगों को छेड़ने की कोशिश की, तो उसके अंजाम क्या होंगे इस बार पाकिस्तान को पता चल जाएगा। इंडिया पाक बॉर्डर है, वहां पर भी इसी तरीके के बंकर बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गरीबी का आलम यह है कि वहां के लोगों ने इन बंकरों की ये जो लोहे की बड़ी बड़ी चादरें हैं ये काट कर बेच दी हैं और अब बंकर पूरी तरीके से बॉर्डर से लगे हुए जो इलाके में हैं वो खत्म हो गए। इसके ऊपर जो अगर आप देखेंगे तो मोटी लोहे की चादर है और भूखमरी पाकिस्तान में ऐसी है, गरीबी पाकिस्तान में ऐसी है कि इसकी ये चादर लोहे की, इसे खोल दिया गया है और इसे बेच दिया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आ रही है पाकिस्तान को लेकर। जानकारी यह है कि ये जो बंकर देख रहे हैं ये तो भारतीय बंकर है जिसे लोहे की बड़ी बड़ी चादरों के साथ मजबूती के साथ बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान पर भी ऐसे बंकर बने हुए हैं। जो इंडिया पाक बॉर्डर है वहां पर भी इसी तरीके के बंकर बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गरीबी का आलम यह है कि वहां के लोगों ने इन बंकरों की ये जो लोहे की बड़ी बड़ी चादरें हैं ये काट कर बेच दी हैं और अब बंकर पूरी तरीके से बॉर्डर से लगे हुए जो इलाके में हैं वो खत्म हो गए। इसके ऊपर जो अगर आप देखेंगे तो मोटी लोहे की चादर है और भूखमरी पाकिस्तान में ऐसी है, गरीबी पाकिस्तान में ऐसी है कि इसकी ये चादर लोहे की, इसे खोल दिया गया है और इसे बेच दिया गया है। कुछ कुछ हिस्से वहां पर इस बंकर के बचे हैं। आसपास जितने भी बंकर हैं वो तबाह हो चुके हैं, बेच दिए गए, खत्म हो गए और यही वजह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जब उसकी तरफ बढ़े तो उसे छुपने तक की जगह ना मिल पाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है वहां की गरीबी, वहां के लोगों का बर्ताव, जो सेना की चीजों को भी वहां पर बेचने में से दूर नहीं रहते हैं और सेना की चीजों को भी बेच देते हैं। भारत में ये बंकर बने हुए हैं जो इंडिया पाक बॉर्डर के पास में है, उनसे दूरी पर बने हुए हैं, सेफ्टी के लिए बने हुए हैं और अभी तक ऐसे ही हैं, यानी कि इन्हें कोई नहीं छेड़ता, ये आसानी से सेफ्टी के लिए बने रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इन बंकरों को भी बेचने वाले लोगों की कमी नहीं है। इनकी टीन, इनकी छत, सब कुछ बेच दी गई है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद
पाकिस्तान ने पहली बार भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय आर्मी ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब यहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, अब उसके अगले दिन यानी कि आज हम प्रगवाल सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बंकर्स को खाली कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ की जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान की पोस्ट से अपने झंडे भी पाकिस्तान ने हटा लिए हैं और पाकिस्तान की पोस्ट भी आपको पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। यहाँ पर पहले फोर्सेस की तैनाती होती थी, पाकिस्तान के जवान उस तरफ खड़े होते थे, लेकिन अब वो पोस्ट भी खाली है, बंकर भी खाली है और पाकिस्तान का जो झंडा वहां पर लहराया करता था वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये तीनों ही चीजें एक बात की और साफ इशारा करती है कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस पूरे इलाके से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया उससे पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा झटका लगा है और इसी कारण से वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पहले कई सारे सेक्टर्स में या तो अखनूर हो या तो कुपवाड़ा हो, कई सारे सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद एलओसी पर किया और अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन कल रात को किया गया था और भारतीय आर्मी ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अब जी बिल्कुल तनाव की स्थिति तो बनी ही हुई है और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से चीजें सामने आती हैं। एक हफ्ता पहले घूमते थे, लेकिन अभी उन्होंने उधर आना जाना बंद कर दिया है। जो उनके फ्लैग लगे हुए थे वो भी अभी शायद उतर गए हैं, तो अभी उनकी मूवमेंट उधर कोई नहीं है, शायद वो पीछे हट गए हैं। अभी हमें इधर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। उनकी जो फसल थी वो काट रही थी, लेकिन उन्होंने वो भी अभी नहीं काटी है और वो गाँव छोड़ के शायद पीछे चले गए हैं। अच्छा, पहले किस तरह का मूवमेंट होता था? पहले ऐसे वो अपने बॉर्डर के पास रहते थे, फ्लैग लगाते थे, उधर घूमते थे, जो रेंजर्स उनके होते थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, पेट्रोलिंग वगैरह होती थी उनकी। लेकिन एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, लेकिन वो इधर अभी आ नहीं रहे हैं। मालूम नहीं कहाँ हैं, कहाँ पीछे चले गए, क्या प्लानिंग है उनकी, इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो अभी इधर हमें दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, ये कब से हुआ है? कल चूंकि फायरिंग हुई उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया, इंडिया ने भी फायरिंग में जवाब दिया। हाँ, इंडिया ने तो फायरिंग में जवाब उनको दिया है, लेकिन जो वो उससे पहले भी कहीं पीछे छुपे हुए हैं, वो पहले से दिखाई नहीं। अगर उन्होंने फायरिंग भी किया है तो कहीं उन्होंने छुप के किया है, सामने से नहीं किया उन्होंने। ठीक है, आप भी इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? कल यहाँ पर फायरिंग हुई, सीज फायर वायलेशन हुआ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आर्मी वालों के साथ हैं हम। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? अभी बचपन से हम इधर ही रहते अच्छा, हैं। आप लोग सब यहीं पे? हाँ, हम यहीं पे रहते हैं और हमारी आर्मी है जो हमारे बॉर्डर पे रहती है और हम उनके साथ 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। उनको हमारे साथ काम है, उनको उनके साथ काम है, क्योंकि हम उनका साथ, हमारे आर्मी है, हम अपने देश के साथ हैं। बड़ी बात है, हम अपने देश के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए लगातार कर रही है। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान ये पता चला है कि बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों ने 3 और जगहों की रैकी की थी। ये 3 जगह जो हैं वो बैसरन घाटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन्हीं 3 जगहों में से ये एक एम्यूजमेंट पार्क है जहां आतंकियों ने रैकी की थी। दरअसल आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच चुके थे। 2 दिन पहले वो बैसरन घाटी पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने रैकी की थी और जांच के दौरान ये पता चला है कि इस एम्यूजमेंट पार्क की भी रैकी की गई थी। लेकिन एग्जिट पॉइंट जो है वो न होने की वजह से, साथ ही साथ सुरक्षा यहाँ पर जो मौजूद थी उसकी वजह से, और ये जो एम्यूजमेंट पार्क है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और यही वजह है कि इसके बाद आतंकियों ने एम्यूजमेंट पार्क में अटैक करने का प्लान जो है वो ड्रॉप किया और यहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन घाटी पर अपना टारगेट जो है वो सेट किया। तो जाहिर तौर पर एनआईए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये एम्यूजमेंट पार्क जिसकी बाकायदा रैकी की गई थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की सुरक्षा थी, एग्जिट पॉइंट नहीं था और पुलिस स्टेशन बगल में था, जिसकी वजह से आतंकियों ने अपना प्लान ड्रॉप किया। यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो आते हैं, चूंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए
लिए झूले हैं और यही वजह है कि पर्यटक जो हैं वो परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर ये अम्यूजमेंट पार्क भी था। इसके अलावा आरू घाटी और बेताब घाटी की भी रैकी आतंकियों ने की थी, लेकिन वहां पर भी किसी न किसी वजह से उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप किया। उसके बाद यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन घाटी पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया। एनआईए की टीम लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। जांच के दौरान 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं और कई OGW से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से उनके टारगेट पे बैसरन घाटी के अलावा 3 और लोकेशन थे।